आज ट्रेड डील में जो देरी के संकेत आ रहे हैं, ये फायदे की बात है या नुकसान की, ये जानना समझना बेहद जरूरी है। एफआईज और डीआईज के आंकड़े क्या बाजार में जोश भरेंगे और कल ही की तरह एक और मजबूत ट्रेडिंग सेशन क्या आज देखने को मिल सकता है, और क्या अब 25,000 का लेवल सेफ है? एक दिन हमने तोड़ा जरूर, लेकिन क्या आज फिर से जो हम कल ऊपर क्लोजिंग होते हुए देखें, क्या समझे वापस से ऊपर जाने की तैयारी? मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में क्या आज एक्शन बढ़ेगा तो कहाँ, किस तरफ, क्या करना है? और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में आज क्यों हो सकती है अच्छी तेजी? मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर समझ ही गए होंगे आप, एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, ब्रोकर्स, इन कंपनियों के शेयर आज क्यों रह सकते हैं मजबूत, इन पर करेंगे फोकस। चलिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो रहने वाला है, लेकिन थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट के अपडेट को समझ लेते हैं। सर, ये जो भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील, अब 1 अगस्त की डेडलाइन तो नहीं मीट कर पाएगी, इसे कैसे देखें? अच्छा है या थोड़ा राहत है? जो कल देर शाम बड़ी खबर आई है, वो खबर ये है कि 1 अगस्त की डेडलाइन नहीं होगी। इसका एक अंदाजा लगाया जा रहा है। अंदाजा इसलिए लगाया जा रहा है कि कहा यह जा रहा है कि अमेरिका से भी अब हम 5 दौर की बातचीत कर चुके हैं, राइट? अब 6ठे दौर की बातचीत में अमेरिका से एक टीम आएगी भारत, वो डिस्कशन करेगी, चर्चाएं करेंगी, बातचीत करेंगे, और उसके बाद हम ट्रेड डील की तरफ आगे बढ़ेंगे। और ये कब होगा? ये होगा अगस्त में। अब डेडलाइन तो 1 अगस्त की, अगस्त में मतलब 1 अगस्त को तो होने से रहा, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि डेडलाइन तक तो हमारी डील नहीं हो रही। ये संकेत कल पहली बार आता हुआ दिखा है। 9 जुलाई की डेडलाइन निकल गई, उसके बाद 1 अगस्त की डेडलाइन इनडायरेक्ट डेडलाइन है, वो डेडलाइन है नहीं। ट्रम्प का मानना है जिनके साथ डील नहीं करेंगे उन्हें 1 अगस्त से वो टैरिफ लगाएंगे, लेकिन उस हिसाब से हम नई डेडलाइन 1 अगस्त मान कर चल रहे थे कि उससे पहले डील करनी है। लेकिन अब ये संकेत आ रहा है, मजे की बात यह है, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है ना कि अमेरिका का डेलीगेशन हमारे यहाँ आ रहा है। हाँ, ठीक है, न कि हमारा फिर से जा रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये थोड़ा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि वो हमारे यहाँ आकर बात करें और वो भी डेडलाइन के बाद। इसका मतलब अमेरिका भी उत्सुक है हमारे साथ एक अच्छी डील करने के लिए, ये पॉजिटिव है। अच्छा क्या खराब किया? अच्छा ये है कि लाइफ तो आज भी चली रही है, कूल है एकदम। जो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो बिना टैरिफ के कर ही रहे हैं, पहली वाली टर्म्स कंडीशन पे कर ही रहे हैं। से सपोज मैं यहाँ से टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हूँ, मेरा जा ही रहा है माल जो जाना है, मेरे डायमंड्स जा ही रहे हैं, मेरी ज्वेलरी जा ही रही है, जो चीज़ मैं भेज रहा हूँ अमेरिका में, मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, मेरे एग्री प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, सब कुछ तो जा रहा है। दिक्कत क्या है? ना हो डील तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, लाइफ एज यूजुअल है। अनलेस कि दूसरी देशों की तरह 30-50% टैरिफ लगा दे और फिर कह के अब डील करेंगे, वो तो हुआ नहीं हमारे साथ। सो ऐसे तो देखा जाए तो बिना टैरिफ के हमारे एक्सपोर्ट चली रहे, और टैरिफ लगेंगे तो कुछ तो लगाएंगे, 5 लगाए, 10 लगाए, 25 लगाए, 20 लगाए, जो भी लगाए। आइडियल सिनेरियो में हम मान रहे हैं कि 10% लगाएंगे टैरिफ। अगर 10% भी बचे तो बच ही रहे ना। तो जब तक डील ना हो, बिना टैरिफ के एक्सपोर्ट हो रहे, वो तो फायदे की बात है। बिना टैरिफ के चलता रहे तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? तो ये फायदे की बात है आपके लिए शॉर्ट टर्म में। लेकिन थोड़ा सा लॉन्गर टर्म आप देखेंगे तो लॉन्गर टर्म में क्या है, नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है कि भाई देखो, जब तक डील नहीं होगी ना, तलवार लटकी हुई है, अनिश्चितता बनी हुई है। अगर मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मुझे अमेरिका के साथ बड़ा कारोबार करना है, अब मैं नया कारोबार कितना करूँ, कितना ना करूं, और बढ़ाऊं ना बढ़ाऊं, मुझे नहीं पता कि आज जो मैं समझो मैं एक फैक्ट्री लगा रहा हूं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं 500,000 करोड़ का, यहाँ से मैं अमेरिका एक्सपोर्ट करूंगा, ठीक है। अब पता नहीं मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ आज मेरी कॉस्ट एक्स है, कल को इस पर टैरिफ 15% लग गया तो एक्स प्लस 15% मेरा तो प्रॉफिट ही खत्म, राइट? तो मैं कर पाऊंगा नहीं कर। तो जब तक डील नहीं होगी, हालांकि वो एक अलग बात है कि डील होने के बाद भी अनिश्चितता हमेशा, जब तक ट्रम्प है तब तक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। मास्टर ऑफ अनसर्टेनिटी। हाँ, ही मास्टर द आर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, है ना? तो इसलिए वो बनी रहेगी, वो खत्म होने वाली नहीं है। सो मेरा ये मानना है, लेकिन फिर भी एक बार कम से कम ट्रेड डील हो जाए तो थोड़ा दिमाग से वो ठंडा हो जाए, शांत हो जाए कि हाँ भाई अब ये टर्म्स कंडीशन पे है, हमें करना है। लेकिन जब तक नहीं हो कोई बात नहीं, अगस्त में आइए, बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, और हम G20 की तरह आपको बढ़िया से खातिरदारी भी करेंगे। लेकिन एक ही रिस्क है, अब से लेकर डेलीगेशन जब अमेरिका का आएगा और बातचीत करेगा, तब तक ये है कि ट्रम्प अपना मुंह ना खोल दे, कुछ ऐसा वैसा ना बोल दे, ठीक है। कोई स्टेटमेंट ऐसी वैसी दे दी ना तो फिर वो मतलब मामला थोड़ा मूड बिगाड़ सकता है। वो बोलेगा बहुत टाइम लगा रहे हो तुम, ठीक नहीं है ये, मतलब ऐसा वैसा कुछ भी कह सकते हैं, भरोसा नहीं ना उनका। बाद में 2 दिन बाद फिर से कहते हैं, वो कुछ बोल नहीं सकते हो आप उनका। तो बस वही एक थोड़ी सी है। सो कुल मिला के डील का थोड़ा डिले होना न हमारे लिए बहुत पॉजिटिव, न हमारे लिए न्यूट्रल है, चलेगा जब होनी हो गया। अब क्या है, कुछ चीज़ों में ना वो कई बार क्या होता है ना, आप कुछ चीज़ों को भगवान भरोसे ही छोड़ देते हो, यार जब होनी होगी हो जाएगी, यार देख लेंगे। मैं अभी उस मोड में आ गया हूँ, जब होनी होगी हो जाएगी, जिस रेट पे होनी हो जाएगी। अभी चल रहा है, दोनों लगे हुए हैं ना, जब तक कुछ ख़राब ना बोले ना, चलने दो, बात करा। सो न्यूट्रल है हमारे लिए।
ठीक है, चलिए अभी न्यूट्रल है, लेकिन यूएस मार्केट्स में कल क्या हुआ सर? वहां वो भी हमारे लिए न्यूट्रल है, वैसे तो उनके लिए बहुत पॉजिटिव है। नैस्डैक लगातार छठे दिन लाइफ हाई पे कमाल कर दिया, मतलब 6 में से 6 दिन लाइफ हाई, बहुत बढ़िया। एसएनपी ने कल पहली बार फिर से 6300 के ऊपर की क्लोजिंग दी, ये भी लाइफ हाई बनाया। डाउ थोड़ा सा गट के बंद हुआ फ्लैट ऊपर से, लेकिन ठीक है, हर चीज़ हर रोज नहीं बढ़ सकती। तो अमेरिका फर्स्ट क्लास चल रहा है, नंबर 1। मैं बार बार ये कहता हूँ कि देखो, ट्रंप के होने के बावजूद, टैरिफ वॉर के होने के बावजूद, पूरी दुनिया से झगड़ा करने के बावजूद अमेरिका के बाजार हाई है। मार्केट हो तो ऐसे करेक्ट है, किसको कहते हैं बाजार, किसी की नहीं सुनता जी। देखो, और हम हैं जो कल 100 पॉइंट की तेजी में ऐसे खुश हो गए जैसे मतलब दिवाली आ गई हो। और कल मतलब आप किसी से भी बात करो ऐसे चहक रहे हैं, अरे मतलब 25,000 के नीचे तो ऐसा जैसे आईसीयू में पहुंच गए हो, और बाहर निकलते ऐसा लग रहा है जैसे लोनावाला खंडाला में वीकेंड की पिकनिक चल रही है। 100 पॉइंट में बाजार का मूड माहौल कैसे बदलता है, ये कल आप और फ्राइडे के बीच में एकदम जीता जाता उदाहरण है, आपको देखिए, करेक्ट है ना। बट एनीवे एंजॉय। सो कुल मिला के ये कि अमेरिका में तेजी का माहौल, हमें अमेरिका से क्या संकेत लेने, पहला कच्चा तेल 69 के आसपास है, न बढ़ा है न घटा है। दूसरा डॉलर इंडेक्स 98 के आसपास है, थोड़ा सा नीचे 98 के आसपास ही है मेरे ख्याल से, नीचे तो क्या लगभग 10-20 पॉइंट आजकल कम ज़्यादा होता है, ज़्यादा फर्क है, वो भी न्यूट्रल है। बॉन्ड यील्ड 4.5 के नीचे है, वो भी न्यूट्रल है। सो अमेरिका से हमें जो संकेत लेने हैं, हमारे लिए संकेत न्यूट्रल है। इनकी तेजी को हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं नाउ डेज, नो मोर सेलिब्रेशन विद अमेरिका। पता नहीं, मतलब थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है, और डिस्कनेक्ट भी इसलिए है नया कि हमारे जो एफआईज वगैरह के नंबर है ना, वो अमेरिकी बाजार के मूड माहौल के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए या हो सकता है थोड़ा बहुत आजकल बीच में एफआईज ने बेचा भी, ये भी हो सकता है कि अगर अमेरिका के मार्केट बहुत मजबूत लगे उन्हें, और उन्हें लाइफ हाई पर जाते हुए दिख रहे हैं, तेजी दिख रही है, तो नेचुरली वो इमर्जिंग मार्केट्स के बजाय खुद के बाजारों में पैसा लगाना ज़्यादा प्रीफर करेंगे। इसलिए भी फ्लोज थोड़े ठंडे हो सकते हैं, जो भी हो। बट इन एनी केस हमारे लिए ग्लोबल संकेत न्यूट्रल है। अमेरिका की लाइफ हाई को है तो अपने भाई लोग हैं, जहाँ इन्वेस्टर वहाँ है, वहाँ भी इन्वेस्टर रिटेल वाले हैं, हमारे यहाँ भी रिटेल वाले, सब जगह। तो जहाँ पैसा बने अच्छा है, उनका बन रहा है, बहुत बढ़िया बात है। बाकी गोल्ड वोल्ड वापस चढ़ गया, देख लीजिए, ऊपर आएगी। चांदी भी 1,15,000 के ऊपर है, बहुत बढ़िया। सर आपने एफआई